नगर निगम चुनाव को लेकर मुंबई में तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कमर कस ली है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के कांदिवली ईस्ट के स्टेशन रोड के पास, जहां शिवसेना यूपीटी के वार्ड नंबर 21 के उम्मीदवार हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए कि वार्ड नंबर 21 से आप हैं, आपके वार्ड में कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है? हमारे वार्ड में तो बहुत काम बाकी है। गटर भरता है, कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम भरता है। भाजपा ने 5 साल हमारे इधर, मतलब पहले भी भाजपा की सत्ता थी, अभी भी भाजपा की सत्ता थी, लेकिन इतना हमारे इधर प्रॉब्लम होता है कि बाथरूम का शौचालय भर जाता है। बच्चों के लिए जो बगीचे बनाए हो, बच्चे उधर सेफ्टी से खेलते नहीं है। फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए उधर उनके लिए एक कुछ लाइब्रेरी नहीं है बच्चों को। तो आगे बढ़कर हम लोग वो इसमें ही सोचेंगे। आप लोग का एजेंडा क्या है एज अ यूपीटी पार्टी? अपने वार्ड में क्या करके दिखाना है? अगर आप लोग जीत जाते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे? उधर पहले ही आते ही हम लोगों को बोलते हैं, मतलब मालूम होता है कि हम स्लम एरिया में आए हैं, क्योंकि आगे इतना कचरा विचरा पड़ता है। बाहर से अगर हम किधर से आते हैं तो हमें लगता है कि उधर हमारा एरिया कैसा है। बीच बीच में कचरा गिरा रहता है, फिर नाले नाले भरा रहता है, और शौचालय का भी प्रॉब्लम है उधर। बहुत सारे प्रॉब्लम है। कितने सालों से आप उस एरिया में हैं, लोगों से जुड़ी हुई है जमीनी स्तर पर? अगर नगर सेवक की बात बोली जाए तो वो जमीनी स्तर का एक इंसान होता है जो लोगों से जुड़ता है। कितने सालों का अनुभव है? मैं 26 साल से उधर रह रही हूँ। 25 पूरा हो गया, 26वां साल उधर रह रही हूँ। 26 साल से मेरे से लोगों से तो मेरा अच्छा परिचय है उधर। तो आप अपने विपक्षी प्रत्याशियों को कुछ कहना चाहेंगी कि भाई हम करके दिखाने वाले हैं जो भी है? हाँ, मैं अगर उधर जीत आऊंगी, मतलब आने वाली ही है, जीतेगी इतना भरोसा है। जीतने के बाद मैं उधर, मतलब महिलाओं के लिए, बच्चों को लेके करके ही दिखाऊंगी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा, आप दावा कर रही हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए आप कुछ करने वाली, तो ऐसा महिलाओं के लिए क्या है? जैसे कहा जाता है कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? अभी तो महिलाओं के लिए एज होता है, तो महिलाओं के लिए ना, मतलब हमारे इधर कुछ भी व्यायामशाला, मतलब जैसे कि योगा क्लासेस, ये नहीं है कि वो उधर जाके महिला कर सकती है। गार्डन बने हैं, लेकिन वो गार्डन में भी महिला नहीं जा सकती है। और बच्चों के लिए वो गार्डन जो बना है वो बंद रहता है, कि वो एक टाइम रहता है, थोड़ा टाइम खोलते हैं, जब उनको मन लगता है तब खोलते हैं, तब बंद होता है। मतलब बच्चे भी उधर नहीं जा सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ नगर सेविका की जो उम्मीदवार हैं, ज्योति मोरे जी। हम और भी लोगों से बात करेंगे, इनके साथ इनके समर्थक हैं, लोग जुटे हुए हैं। रैली, नामांकन रैली यहाँ पर निकाली गई है और भी लोग हैं। कैसा महसूस करिए, क्या लग रहा है आपको? यूपीटी जीतेगी वहाँ पे? हाँ, यूपीटी जीतेगी क्या? जीतेगी जीतेगी। हम लोग जीत के देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे और जीतेंगे। आप क्या कहना हम चाहेंगे? लोग अपने बस हम लोग इनके साथ है, हम लोग जीत के देंगे, इनको जिताएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो अब नामांकन का रैली है, निकाला निकाला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष से हम सब लोग आए हुए हैं। यहाँ की बहुत सी ऐसी समस्या है, पानी का है, गटर का है, और स्कूल, छोटे छोटे बच्चे लोगों को जो उच्च शिक्षक नहीं मिल पाता है, उनके लिए हमारी कैंडिडेट है वो हमको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, और भारी के भारी मतों से हम हमारे विजेता को हम जिता के लाएंगे। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं, कैसे, क्या माहौल है? देखो, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे बहुत सालों से चाहते थे, उनके दिल से जो उनकी भावना थी कि दोनों भाई एकत्र आके काम करे, इतने सालों में जो हो नहीं पाया, आज जो बोलते ना सोने की संधि हमको जो मिली है, उसका हम सोना करेंगे और दोनों भाई को एकत्र लाके अच्छे से अच्छे मतों से हम जिताएंगे, राज साहब ठाकरे को भी और उद्धव बाला साहब ठाकरे को। क्या आप लोग का आप समर्थन कर रहे हैं? किन मुद्दों पर आप इस पार्टी का समर्थन करते हैं? देखो, पहली बात तो मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? इतनी महंगाई बढ़ गई है, महिला का कोई सुरक्षा नहीं। जो स्त्री शक्ति, जो विश्व की माता है, बहन है और सब कुछ है, उन लोग की कोई सुरक्षा नहीं है। ये कुछ नहीं होता है, ये खाली अपनी सरकार चलाने कुछ भी झांसा देते हैं लोगों को, और ये करते हैं अच्छे दिन आएंगे। कुछ भी अच्छे दिन नहीं आए। जब गैस सिलेंडर का जब मुद्दा उठा, इतने सालों में कुछ भी
जुमला हुआ, इतने सालों में बहनों की याद नहीं आई उस टाइम। 100 रुपया कम करके बहनों की याद आई। उसके बाद जो 1500 रुपया जो उन लोगों ने जो लागू किया है, ये अपने जेब से तो दे रहे नहीं है। ये जो पैसा दे रहे, ये सरकार के जेबों से देके जो जुमला जो कर रहे हैं, गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छे से अच्छे मतों से हम हमारी सरकार बनाएंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिताएंगे और राज ठाकरे को जिताएंगे, बस। ये थे समर्थक जिनका कहना है कि अच्छे मतों से बीएमसी चुनाव में जो है यूबीटी की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। समर्थकों का कहना है कि हम भाजपा को सीधे मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं और उस वार्ड नंबर 31 में यूबीटी की प्रत्याशी जो है वहां पर जीतने वाली है और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जो युति होने वाली है वो महाराष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद है शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार मुक्ताबेन पटेल। मुक्ताबेन पटेल कौन से वार्ड से हैं? 24 वार्ड से है, कांदीवली पूर्व। हाँ, कांदिवली पूर्व 24 वार्ड से हैं। आपके वार्ड में कितने काम हुए हैं, कितने काम बाकी है, क्या कुछ रोड मैप है आप लोगों का? हाँ, अभी काम बहुत कुछ हुए भी है, बहुत कुछ बाकी भी है। और रास्ते का, पानी का, शिक्षण, आरोग्य। महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आप जीत जाती है बीएमसी इलेक्शन? पहले तो हम नशा मुक्ति का महिलाओं के लिए, वैसे तो पुरुषों के लिए है मगर महिलाओं को अच्छा बेनिफिट रहता है क्योंकि नशा मुक्ति उनके पति करते रहते हैं। तो कितने साल से आप अपने वार्ड में काम कर रही हैं, लोगों को स्थानीय स्तर पर जुड़ी हुई हैं, लोगों की परेशानियां सुलझा रही हैं? वैसे तो 5-7 साल हो गए। बीएमसी इलेक्शन आपके लिए, आपके पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही ज्यादा मतलब है। अभी तो फर्स्ट टाइम है। पहला चुनाव लड़ रही हैं आप। यस। यहाँ पे हमारे साथ उनके समर्थक भी है, समर्थक से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, यूबीटी की जीत पक्की दिखाई दे रही है वार्ड नंबर 24 में? उद्धव साहब ने हमको जो उम्मीदवार दी है, सोच समझ के सब उम्मीदवार हमारे खड़े किए और शिवसेना मन से हमारा युति है। हम लोग पूरी ताकत लगा के उद्धव साहब के पीछे खड़े हैं। ये टाइम हम हमारा ही मराठी महापौर बढ़ाएंगे, इतना पक्का है हमारा विश्वास। अभी यहाँ पे जो बीएमसी इलेक्शन चल रहा है, राज्य भर में मराठी और मराठी का मुद्दा कोई पुराना नहीं है। उनका कहना है कि मराठी महापौर बैठेगा और जो विपक्षी दल है यूबीटी का कहना है, उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि बीजेपी आएगी तो मराठी महापौर नहीं बैठेगा। तो महापौर में मराठी और अमराठी का कोई कनेक्शन है? नहीं, बाबा साहब के आशीर्वाद से आज तक बीएमसी पे मराठी महापौर बैठा है। वो प्रथा हमारी कायम अखंड शुरुआत रहेगी। उसलिए राज साहब ने, उद्धव साहब ने पूरी मेहनत करके उम्मीदवार सब जाहिर किए। ये राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जो युति हुई है वो सिर्फ बीएमसी इलेक्शन को लेकर है कि साथ में आने के लिए? दोनों भाई एक साथ आए, हमेशा साथ रहने के लिए आए। दोनों ने जग जाहिर किया है और हमको पूरा विश्वास किया अभी लास्ट तक हमें साथ रहेंगे हम लोग सब। आप क्या कहना चाहेंगे, बीएमसी इलेक्शन का मौका है, आप यहाँ पे खड़े हैं, यूबीटी का जो है सारी चीजें, क्या कहना चाहेंगे? ये बीएमसी इलेक्शन में ये सुनहरा मौका हमारी शिवसेना के लिए है क्योंकि अभी जो रफ्तार में काम चल रहे हैं उसको और स्पीड देने के लिए हमारा बाला साहब ठाकरे और हमारे राज साहब ठाकरे दोनों की युति हुई है और ये हम लोग संकल्प लेके चल रहे हैं कि ये हमारी युति पक्की रहेगी और जीत भी हासिल करेगी। ये जो आप लोगों की युति है ये महाराष्ट्र के भविष्य के लिए सही साबित होगी या नहीं? देखो, महाराष्ट्र के लिए तो महाराष्ट्र का भविष्य के लिए ही तो अभी स्टार्ट हुआ है और ये अभी स्टार्ट हुआ है तो युति टूटने वाली नहीं है और ये रुकने वाली भी नहीं है। तो ये इलेक्शन में हमारी युति का विजय होगा और महापौर भी बनेगा। ये थे हमारे साथ जो है यूबीटी के नगर सेवक के उम्मीदवार हैं जो हमारे साथ ही, उनसे उनके समर्थक और उनसे भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि इस इलेक्शन में भारी मतों से उनकी जीत होनी है और 25 साल का जो सफर है यूबीटी का, मराठी मानुस का, मेयर के पद पर वो जारी रहने वाला है। अभी आज हमारे साथ बीजेपी के नगर सेवकों की लिस्ट है। यहाँ पे साथ हमारे साथ भारत तावड़े जी है। दीपक तावड़े जी, हमें बताइए, आप नामांकन करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या करना चाहेंगे बीएमसी के लिए? जनता का प्रचंड प्रतिसाद है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर मुंबई में और चारकोल विधानसभा में समेत की सब सीट जीत कर आएगी और प्रचंड बहुमतों से जीत कर आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। माननीय देवेंद्र जी की नेतृत्व में हम युति का महापौर इस मुंबई महानगर पालिका पे बैठाएंगे।
आप क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड में ऐसा क्या काम करेंगे जिससे मुंबईकरों का विकास हो? वार्ड के जो भी मूलभूत सुविधा है वो अच्छे काम करेंगे। मैदान और गार्डन की व्यवस्था नहीं है, वो गार्डन की व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग का मेन एजेंडा क्या है? बीजेपी का मेन एजेंडा क्या है बीएमसी चुनाव में? बीएमसी चुनाव में बीजेपी का मेन एजेंडा क्या है? डेवलपमेंट यही बीजेपी का एजेंडा है। और भी हमारे साथ उम्मीदवार है, क्या कहना चाहेंगे सर? उम्मीदवार है आप बीएमसी के, बीएमसी चुनाव आपके लिए, आपके पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमको आगे चल के काम करना है, लोगों के प्रश्न सुलझाने हैं, मुंबई के लिए काम करना है, मुंबई की सेवा के लिए काम करना है। इसलिए ये बीएमसी इलेक्शन महायुति की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ऐसा वचन देता हूँ कि हम बहुमत से जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। हमारे साथ यहाँ के विधायक है योगेश सागर जी, जो नगर सेवकों के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे खुद सड़कों पर उतरे हैं। योगेश सागर जी, आप खुद सड़कों पर उतरे हैं, आप यहाँ के विधायक है, क्या कहना चाहेंगे? हम उत्तर मुंबई में सबसे अधिक सीटें माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में और देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से जीतेंगे। चारकोप की 6 सीट ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई की महायुति जीतेगी, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी बहुमत के साथ मुंबई में महायुति का मराठी महापौर बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मराठी अमराठी विवाद जो चल रहा है, कोई विवाद नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है, बिल्कुल सहमति है। महायुति का महापौर बैठेगा, वो मराठी भाषी होगा। बीजेपी का मेन एजेंडा क्या है यहाँ पर? बीजेपी का एजेंडा मुंबई का सुधार करना, महापालिका से भ्रष्टाचार दूर करना और अच्छा सुशासन मुंबई करों को देना। और मुंबई में महायुति का मराठी भाषी महापौर बैठेगा। केवल यही मुद्दे इस समय चुनाव में है, भ्रष्टाचार मुक्त महापालिका और मुंबई का विकास। जो मुंबईचा सेवक तोच नगर सेवक, ये सूत्र के साथ हम चले। सीमा जी, क्या कहना चाहेंगी कि मुद्दों को लेकर? मनीषा जी, क्या कहना चाहेंगी? किस तरह आप जनता के बीच किस मुद्दों को लेकर जाएंगी और किस तरह देखती है कि जनता का प्यार आपके साथ है? जैसे कि अभी योगेश सागर जी ने कहा, हमारा विजन एकदम क्लियर है। हमें सिर्फ मुंबई को करप्शन फ्री बनाना है और जितना हो सके हमें डेवलपमेंट करना है। और हम इस बार हम महिलाओं को लेकर ये करेंगे और साथ में उनके रहकर और भी अच्छा काम करेंगे। तो मनीषा जी, वोट को आप कितना समझती हैं और उनकी समस्याओं को कितना? वोट को समझने की बात ये है कि मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ, तो उनकी परेशानियों को मुझसे बेटर और कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ रहना और उनके दुखों को समझना वो मैं समझ सकती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो सब मुझे बेटी बोलती हैं। तो उनकी बेटी इस बार आई है, उनकी सेवा करने तो जरूर करूँगी। पार्टी ने सर नए चेहरों को मौका दिया है, इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बार नए चेहरों को मौका दिया है और नए चेहरे उनको डाउन नहीं करेंगे। वो इससे भी जैसे अब तक काम होते आए हैं और इससे भी बेटर काम हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जान लगा देंगे। अब हमारे साथ है सचिन केलकर जी, जो शिवसेना सिंधीगुट से थे, विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर नामांकन करने आ रहे हैं। क्या आपका एजेंडा है बीएमसी इलेक्शन को लेकर, बताइए। मैं पिछले 8 साल से वार्ड क्रमांक 26 में वाटर गटर मीटर ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके पहले जो नगर सेविका थी कुछ नहीं कर पाई, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे काम करना चाहता हूँ, ये मेरा एजेंडा है। जमीनी स्तर पर आप लोगों से कितने सालों से जुड़े हैं? नगर सेवक एक ऐसा इंसान होता है जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ता है, उनकी परेशानियां जानता है, हल करने का कोशिश करता है। देखो, एक्चुअली लोगों को ये समझ में आना चाहिए, अगर हम नगर सेवक बनते तो उसका मतलब क्या है। नगर सेवक का न बोले तो नल होता है, ग बोले तो गटार होता है, र बोले तो रास्ता होता है। इनकी जो सेवा लोगों के लिए करता है वो नगर सेवक होता है, और इसके पहले कोई नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं आज करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप अपक्ष के तौर पर यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है आप जीतेंगे और जीत के बाद आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए ना, अब ये कार्यकर्ता का उत्साह देखिए। मैं कल आज हम लोग ने 1,500 लोगों की रैली निकाली है और हमारे विरोधियों की रैली देखिए, उसमें 5 से 50 लोगों तक की लोगों की उपसंख्या है, तो ये जाहिर दिखाता है कि किसके पीछे जन समर्थन है। आपका अभी यहाँ पे कितना
आपके लिए ये इलेक्शन जो मुंबई बीएमसी इलेक्शन का माना जाता है, सेमीफाइनल माना जाता है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और मेरे से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ताओं के लिए है। आज मेरे कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि नहीं साहब, आपको यहाँ पे बैठना नहीं है, आपको निर्दलीय हम लोग चुन के लाएंगे। ये उनके उत्साह की वजह से मैं आज ये अर्जी भर रहा हूँ। आपने लोगों के कितने कितने समस्याएं जो सुलझाए। आपने कहा कि गटर का प्रॉब्लम है, रास्ते का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो मुंबई का विकास करना है तो क्या एक ऐसा मुद्दा है जिस पर फोकस करना बहुत जरूरी है? देखिए, पिछले 8 साल में मैंने मेरे विभाग में बहुत सारे शौचालय बांधे हैं, बहुत सारे रास्ते का दुरुस्ती किया है, जगह जगह पे पानी की सुविधा करके दी है। और अगर आपको मुझे जांचना है तो मेरे मुंह से मत सुनिए, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए और मैंने किए हुए काम दिखे, मेरे विभाग में घूमिए, लोगों से सर्वे कीजिए, वो आपको बताएंगे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और मैं कैसे चुन के आ सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार संजय केलकर जी, जिन्होंने दावा किया वो जीत कर आएंगे और उनका विश्वास उनके साथ है। वंचित बहुजन आघाड़ी का, वंचित बहुजन आघाड़ी का। हमारे साथ वंचित बहुजन अखाड़ी के यहाँ पे नगर सेवक के उम्मीदवार हैं। कौन से वार्ड से आ रहे हैं, कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 26 का कांग्रेस वंचित विकास आघाड़ी और मित्र पार्टी का उम्मीदवार हूँ। बीएमसी इलेक्शन आप लड़ रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे मुंबई करो के लिए अगर आप जीत जाए तो उस वार्ड में? देखो, पिछले जब से महायुति सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने महानगर पालिका में प्रशासक के माध्यम से मुंबई को लूटने का काम किया है। और ये सरकार जो है मुंबई करो के लिए काम नहीं करती है। ये लोग यहाँ के अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े भांडवलदारों के लिए काम करती है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से आम आदमी के साथ काम करती है। और हम लोग मुंबई करे को जो जेन्युइन प्रश्न है उसके ऊपर काम करेंगे और उसको सुलझाने का काम करेंगे। आपके वार्ड में जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्रमुख समस्या है? नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत यहाँ पे एसआरए की समस्या है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिलता है। वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स है, फेरी वालों ने पूरा रास्ता जाम करके रखा है। तो ये कई सारी दिक्कतें हैं जिससे लोग परेशान है। और वहाँ की हमारी जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर थी उसने पिछले 5-6 साल में कुछ काम किया नहीं है, उससे लोग परेशान हैं। नगर सेवक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर सेवक, आपने कहा भूमाफिया पे आप क्या एक्शन लेंगे? मोदी सरकार और ये फडणवीस सरकार के कार्यकाल में वो माफिया, टैंकर माफिया, इस तरह माफियाओं का राज चल रहा है। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार के माध्यम से हम लोगों की लड़ाई पूरे ताकत के साथ लड़ने का काम करें। पक्ष तो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल लूटने का काम करती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या नगर पालिका का या बीएमसी का चुनाव हो। कौन किसको लूट रहा है ये पूरा मीडिया जानती है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को जो अदानी अंबानी के नाम से मोदी सरकार और ये फडणवीस सरकार और ये महाराष्ट्र में और मुंबई की लूट कर रहा है, सब लोग जानते हैं। और उस लूटेरों को यहाँ से मुंबई को भगाने का काम कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार करेगी। मैनिफेस्टो है आपका लोगों के लिए? है, हम लोग जल्दी घोषित करेंगे। ये थे हमारे साथ बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार, जिन्होंने कहा कि हम मुंबईकरों को भाजपा की लूट से बचाएंगे और हम मुंबईकरों के लिए वो करेंगे जो भाजपा ने अब तक नहीं किया। ये कि मुंबई का विकास हमारा मुख्य एजेंडा बन गया है। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।